मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने ममता सरकार और अस्पताल प्रशासन से तीखे सवाल भी पूछे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश क्या जारी किया गया और फिर ममता सरकार ने इसके बाद क्या एक्शन प्लान बनाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। रेप और हत्याकांड के मामले में ममता सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तो ममता सरकार को आड़े हाथों ले लिया। इस मामले में शुरुआत में जिस तरह की जांच हुई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि दाह संस्कार के लिए बॉडी कब हैंडओवर की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि बॉडी रात 8:30 बजे हैंडओवर की गई। इस पर सीजेआई ने कहा कि बॉडी हैंडओवर करने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से ये क्लियर हो गया कि ये मर्डर का केस है। फिर एफआईआर रात 11:45 पर क्यों दर्ज की गई? अस्पताल के प्रिंसिपल क्या कह रहे थे? सीजेआई ने कहा कि जब माता पिता अस्पताल में नहीं थे तो ये अस्पताल की ड्यूटी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई के दौरान अपनी पीड़ा जाहिर की। सीजेआई ने कहा कि ये सिर्फ अस्पताल में हुए रेप का मामला नहीं है, ये सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। अगर महिलाओं को काम की जगह पर सेफ्टी नहीं दी जा रही है तो हम उनसे समानता के अधिकार को छीन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत परेशान करने वाली बात है। केस को देखकर ये पता चलता है कि वारदात के बारे में सुबह ही पता चल गया था, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताकर केस को दबाने की कोशिश की और माता पिता को डॉक्टर बेटी की बॉडी देखने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि प्रिंसिपल क्या कह रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? इतना गंभीर अपराध हुआ, वो भी अस्पताल के अंदर। ये सब क्या कर रहे थे? क्या भीड़ को अस्पताल के अंदर घुसाने का काम कर रहे थे? सीजेआई ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और आजादी की शाम को भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। सीजेआई ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे सरकार अस्पताल पर हुए हमले को रोक नहीं पाई। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा कि हम एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती के आदेश दिए हैं ताकि डॉक्टर सुरक्षित माहौल में काम कर सके। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक अस्पताल पर हमले के मामले में ममता सरकार को अपनी रिपोर्ट 22 अगस्त तक देनी होगी। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी। 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मेडिकल कॉलेज में हमले के केस में कोलकाता पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। 15 सदस्यीय एसआईटी टीम इस मामले की जांच करेगी। सूत्र बता रही है कि 1000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। दूसरा डैमेज कंट्रोल ये कि ममता सरकार ने अब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं।